हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कि हम किस तरह से किसी भी प्लेस को अर्थ पर मार्क कर सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। और ये टॉपिक क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर फाइंडिंग प्लेसेस ऑन अर्थ नाम के चैप्टर से लिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग ग्लोब यूज़ करते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और मैप्स, टाइम्स के बारे में आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सब रेडी हैं। सबसे पहले हम ग्लोब को समझते हैं। ग्लोब एक छोटा सा गोल मॉडल है अर्थ का, जैसे कोई छोटा सा टॉय हो अर्थ के शेप का। इसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस दिखते हैं। ये फ्लैट मैप से बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये अर्थ की असली शेप में होता है। ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इनकी मदद से हम लोग जगह को ढूंढते हैं और इन लाइंस को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड जो होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, मतलब साइड टू साइड होती हैं। और इनमें सबसे स्पेशल लाइन जो होती है वो होती है इक्वेटर। और ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। नॉर्थ हेमिस्फेयर ऊपर वाला हिस्सा, साउथ हेमिस्फेयर नीचे वाला हिस्सा। और इसके अलावा कुछ और लाइंस भी होती हैं जिनको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर होती हैं। आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। एंटार्क्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ पर होता है। टॉरिड जोन ये वो जोन होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। इसके अलावा जो दूसरा जोन होता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंड होती है। और आखिरी जो जोन होता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन। ये जो होता है सबसे ठंडा जोन होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। और इन दो जोन्स के नाम है आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जोन्स। अब हम लोग समझेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो वर्टिकल लाइन होती हैं, मतलब अर्थ पर ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई लाइंस, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पे जुड़ती हैं आकर के। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो लाइन होती है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पर होती है और ग्रीनविच इंग्लैंड से होते हुए गुजरती है। ये ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर बनाती है। लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री तक जाती है, जहां इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहां से डेट चेंज होती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड साथ में काम करते हैं तो हमें एक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। जैसे हमें दिल्ली को मार्क करना हो मैप पर तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। और ये सब मिल करके एक नेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी जगह को मार्क कर सकते हैं मैप में या फिर ग्लोब पर। अब हम लोग समझते हैं कि टाइम का फंडा क्या होता है। अर्थ में टोटल 24 आवर्स होते हैं और ये 24 आवर्स तब कंप्लीट होते हैं जब एक बार अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है वेस्ट से ईस्ट तक। तो सन जो है अलग अलग जगह पे दिखता है तो टाइम बदलता चलता है। हर 15 डिग्री लैटिट्यूड के लिए 1 आवर्स का डिफरेंस होता है। इंडिया 82.5 पर हाफ ईस्ट पर है तो ये जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये टाइम जोन्स हमारे बताते हैं दूसरे देश में भी कितना बज रहा है। ट्रैवल करने में बहुत काम आता है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे टाइम के फंडे के बारे में कि टाइम जो होता है वो कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग होता है। सो बेसिकली जो अर्थ होती है वो 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 आवर का डिफरेंस होता है। इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित है तो इंडिया का जो टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये टाइम जोन्स हमें बताते हैं कि दूसरे देश में अभी कितना टाइम हुआ है।
और इसकी वजह से जब कोई इंसान एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करता है तो उसके बहुत काम आते हैं ये तो बात होगी ग्लोब की। अब हम जानेंगे मैप्स के बारे में। मैप्स जो होते हैं वो फ्लैट पेपर पर बनते हैं जिसमें अर्थ के अलग अलग हिस्से दिखते हैं। मैप्स पे मार्क करने के लिए अलग अलग स्केल्स होती हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है 100 किलोमीटर्स को, जो कि हेल्प करता है एक्चुअल दूरी को बताने में। मैप में डिफरेंट काइंड के सिंबल्स भी होते हैं जो कि दिखाते हैं रोड्स, रिवर्स, रास्ते, स्कूल, और अलग अलग सिंबल्स के अलग अलग मतलब होते हैं। तो मैप्स जो हमें हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। जैसे कि आप अपने स्कूल से घर तक का रास्ता देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा है। दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं एंड उनकी हेल्प से हम लोग कैसे किसी भी जगह को मार्क कर सकते हैं, और ग्लोब और मैप की मदद से हम लोग कैसे कहीं घूम सकते हैं और कैसे कहीं का रास्ता ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बाय बाय।